28 मई था, 28 मई का दिन हमारे पाकिस्तान की तारीख में, मेरी नजर में, हम लोग झगड़ा साहब से बात कर रहे थे उस दिन, तो वो कह रहे थे कि ये एक 14 अगस्त के बाद एक बहुत बड़ा दिन है सर। एटमी धमाके सर हुई थी, उसमें बहस चल रही थी कि नवाज शरीफ ने धमाके नहीं किए, शेर शीर जैसे लोग कह रहे हैं कि धमाके करवाने में उनका किरदार है। सर, मुल्क के वजीर आजम के किरदार के बगैर इतना बड़ा कदम उठाया जा सकता है, धमाके किए जा सकते हैं? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगले दिन मैं लाहौर में, मुझे शहबाज शरीफ साहब ने इनवाइट किया था, यौम तकबीर पे मैंने बात की, और वो आप अपने नाजरीन को जी वो मेरी जी स्पीच भी सुना देना किसी जी वक्त। जी 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 मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए, जो पाकिस्तान न्यूक्लियर बना है ना, इसके अंदर बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बिल्कुल मैंने ठीक ये सर। कहा था लाहौर में कि एक्चुअली हमारे दिल में जो खलिश आई ना कि हमारे पास एक ऐसा वेपन हो जिसमें हम इंडिया का मुकाबला करें, वो उस वक्त आई जब 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान को 2 लख्त किया। बिल्कुल एक्चुअली ठीक सर। उस वक्त ही पाकिस्तान एटम बम का सोच के तैयार हो गया था, और यही वो सोच थी जो नवाज शरीफ के ज़हन में भी थी। फिर बिल्कुल जब ठीक। 1974 आया, तो भुट्टो साहब ने कहा कि जी हम घास खाएंगे, हम बनाएंगे, चूंकि इन्होंने धमाके किए थे। भुट्टो साहब ने बहुत बड़ी खिदमत की, और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि जी उनका एक विजन था और उन्होंने शुरू किया। फिर इसके अंदर हर मिलिट्री लीडर ने, उसमें जियाउल हक साहब भी थे, उसमें बेनजीर भुट्टो साहब पॉलिटिकल लीडर भी थी, नवाज शरीफ साहब थे, प्रेसिडेंट इसहाक खान थे, बहुत से हमारे जनरल ऑफिसर्स थे, बहुत से अदारे थे, बहुत से डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, और बहुत से अनसंग हीरोज थे जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन इन सब की काविश के साथ ये तैयार हुआ, और ये बिल्कुल तैयार हो गया 1989 के अंदर, 88 89। अभी मसला ये था एक्सप्लोजन का, उसके लिए जो फजा थी वो साजगार नहीं थी। और जब ये 98 में इंडिया ने धमाके किए 11 मई 1998 को, तो फौरी तौर पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई। अभी उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के अंदर पहली खुशकिस्मती ये थी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, बिल्कुल ठीक वो सर। मुस्लिम लीग की थी। हमारी खुशकिस्मती थी कि हम उधर थे और हमने उसको हैंडल किया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। अगर डिक्टेटर होता तो फिर डिक्टेटर को फिर दबा लिया जाता, जैसे अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए अमेरिका ने कहा ना, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस, और हम आपको स्टोन एजेस में पहुंचा देंगे अगर आप हमारी बात नहीं। क्योंकि जो डिक्टेटर होता है, वो उसका जो इक्तदार की तवालत की जो जमानत है वो बैरूनी ताकतें देती है। बिल्कुल लेकिन ठीक। जो पॉलिटिकल लीडर होता है, डेमोक्रेटिक लीडर, उसके इक्तदार का दारोमदार अवामी पजीराई पे होता है। वो वोट लेके आता है और दोबारा उसने वोट लेके आने हैं, वो पार्लियामेंट को भी जवाब दिया, और वो कह सकता है जी मैं अकेला नहीं हूं, ये तो मेरी पार्लियामेंट है, मेरी अवाम है, जो वो कहेंगे मैं वो करूंगा। मैं तो एक इनके आगे एक, वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना, किसी ने कहा कि आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत ली है, तो जी विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि इट इज द नेशन दैट हैज द लायंस हार्ट, आई वॉज लकी बिल्कुल टू बी ठीक। देयर टू गिव ए रोर। कि मैं बिल्कुल। सिर्फ शेर, मैं खुशकिस्मत था कि एक इतनी अजीम कौम के आगे था, और मैंने वो बड़क मारी और हमने वो कर दिया। बिग जबरदस्त। लीडर ये कहते हैं। देखिए, बिल्कुल नवाज ठीक। शरीफ साहब खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारे यहाँ ये, मैं, मुझे दुख होता है जब कोई डिप्लोमेट, कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई शेख रशीद, तो नाइदर हेयर नॉर देयर, बाकी जो लोग ये कहते हैं मैंने बताया था तो उन्होंने हमला किया, धमाका किया। भाई, एट द एंड ऑफ द डे, final responsibility to take a political decision is that of the chief executive, and he happens to be Nawaz Sharif. You like it or you don't like it, and it is a feather in his cap, and it will remain there because he was responsible. अगर ये कामयाबी का भी और फेलियर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर पे आनी थी। ये कोई बिल्कुल शोर नहीं था कि आपने इतनी एफर्ट की और न्यूक्लियर का धमाका कर रहे हैं और ये कामयाब होगा। अगर नाकामी भी होती तो उनका पूरा कैरियर एट स्टेक था। तो अल्लाह ने करम किया, नो इंडिया डाउट। ने 5 धमाके किए, हमने 6 धमाके किए। तो ये सारा क्रेडिट जो है धमाका करने का, वो पूरी कौम को है, लेकिन कौम के लीडर को सबसे ज्यादा है, क्योंकि नवाज शरीफ उधर मौजूद था और उसने ये किया। सर, कैन आई ऐड समथिंग इनसाइड ऑफ दैट बिकॉज ऑफ वन ऑफ माय द लिसनर मुझे बता रहे हैं कि मुजतबा रजाकी साहब हैं, शायद इस्लामाबाद से, कह रहे हैं मजाइल के बगैर ये हो नहीं सकता था, तो जो मजाइल बनाने का क्रेडिट है वो तो गोज टू द बेनजीर गवर्नमेंट एंड नवाज शरीफ गवर्नमेंट, जिसमें ये वो मजाइल की सारी तैयारी का काम हुआ था। या देखिए, मिसाइल जो होते हैं ना, जी जो आपके हैं, वो है
लॉन्च करने के लिए, इनको जी लेके जाने के लिए। बिल्कुल ठीक सर। ये चूंकि ये वो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसका क्रेडिट ऑफ कोर्स बेनजीर भुट्टो साहिबा, मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ 3 साल मिलिट्री सेक्रेटरी था जी बिल्कुल। और हमने पूरी दुनिया का दौरा किया और मुझे पता था कि हम क्या कर रहे हैं। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी भी हासिल की और ये, और जब तक कि आप देखिए, आप भेज सकते हैं या जहाज के जरिए बम गिरा सकते हैं या आप मिसाइल के जरिए बना सकते हैं। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी भी हमने डेवलप की है, इसका क्रेडिट भी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी है, मिलिट्री लीडरशिप को भी है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद असलम बेग साहब हैं और हमारे चीफ्स हैं मुख्तलिफ, जो इन्होंने अपना, और हमारे ये जो हैं मुख्तलिफ डॉक्टर, इनको मैंने जाके इनके साइट्स विजिट किए हैं। तो ये पूरी कौम का क्रेडिट है। लेकिन ये जो धमाके हमने किए हैं, ये हमने चागाई की पहाड़ियों के अंदर अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर किए हैं। इसमें मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी भी एक फेदर इन द कैप ऑफ द लीडर्स है, और उसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स स्पेशली बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ का क्रेडिट भी है, और हमारे आर्मी की लीडरशिप का भी। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। सर आई वुड लाइक टू थैंक्स, लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग यू सर, एंड वो आपकी जो खिदमात हैं उस